हमारा जब स्किन ग्लो करता है ना तो हमारी पर्सनालिटी ग्लो करती है, और हमारी पर्सनालिटी जब ग्लो करती है तो हमारा जो लक्ष्य है किसी भी चीज़ को पाने का, अपने करियर एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, तो वो हमारा अप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो का पूरा जितना भी टॉपिक है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी आपके एज के ऊपर है। लाइक रिंकल्स हो गया, झुर्रियाँ पड़ जाना, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तब भी आप यंग कैसे दिख सकते हैं, और अगर आपका एज अभी यंग है और आप अभी भी ऐसा लगता है कि आप मिरर में देख रहे हो और आपको लग रहा है आपकी अरे यार मेरा एज तो अभी 20s में है और मैं बहुत ज़्यादा एजेड दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, तो ये सारे सल्यूशंस, ये सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मेरे पास हैं जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान राणा योगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाई एजिंग हैपन। एजिंग जो होती है वो क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेलुलर डैमेज, ठीक है, जिसमें हमारा सेल डैमेज होता है, ठीक है। सेल डैमेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारा सेल डैमेज होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट डायरेक्ट प्रोटेक्शन। जब डायरेक्ट सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ता है, जो यूवी हार्मफुल रेज होते हैं, जिसके कारण हमारा सेल डैमेज होता है, और हमारा सेल डैमेज होगा तो वो हमारे एजिंग की तरफ लेकर जाता है। सेकेंड थिंग है हमारा पॉल्यूशन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इससे भी हमारे सेल डैमेज होते हैं जो हमें एजिंग की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा टेलोमेयर शॉर्टनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है हमारे बॉडी में, उसको ये प्रोटेक्ट करता है एज अ कैप, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये शॉर्ट हो जाता है, जो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हमारे डीएनए को, जिससे हमारे डीएनए जो डैमेज होते हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स है ये हमें एजिंग की तरफ लेकर जाता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, वो है हमारा जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि हमारा जीन, जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा हैं, उनकी स्किन कैसी थी, तो अगर उससे जीन पास हुआ है तो भी वो जो हमारा सेल डैमेज होता है ना, वो रिपेयर करने में जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो हमारे एजिंग है वो डिपेंड करता है हमारे खान पान पे, हमारा डाइट, हम कैसा डाइट ले रहे हैं, कैसा खान पान खा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप दिन भर में बहुत ज़्यादा पैकेट की चीज़ें खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाते हो, तो ये आपके सेल को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करता है, जो बहुत ही जल्दी आपको एजिंग की तरफ लेकर जाता है। अगर आप 1 से 2 महीने 3 महीने तक भी अगर आप हेल्दी डाइट अपना लेते हो, वेजी डिटॉक्स ड्रिंक हो गया, अगर आप ये सब अपना लेते हो, आपकी जो स्किन है ना वो ऑटोमेटिकली ग्लोइंग बनती जाएगी और हेल्दी बनती जाएगी। आप ट्राई करके देखना। इस वीडियो को आप पहले पूरा देखो, उसके बाद सारे पॉइंट्स को आप चाहे तो एक पेज लेके, एक कॉपी लेके पॉइंट्स को लिखते हुए जा सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरे पॉइंट्स को सुनना पड़ेगा कि कौन से 10 में से 5 या 6 पॉइंट्स आप अपना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं आई डाइट के ऊपर, ठीक है। इसमें आपको वेजीज लेना है अपने लाइफ से। जो पैकेट फूड्स है, अगर आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको डिक्रीज करके देखो, कम खा के देखो, कम ये करो। और उसके बाद फिर जो डाइट में सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है वो होती है शुगर। अगर आप शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो ना, बहुत ज़्यादा इंटेक, तो सबसे गंदा असर वो आपके स्किन पे करता है। आपको वो वेट गेन में तो आपको प्रॉब्लम देता ही देता है कि आपका वेट गेन लाइक बहुत गंदे तरीके से होता है, एकदम भी अनइवन वेट गेन होता है उसमें, और आपके स्किन के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है वो। अगर आप 1 महीने भी शुगर छोड़ के देखोगे, आपको एक इंस्टेंटली आपके स्किन में आपको महसूस होगा। आप जब मिरर में 1 महीने बाद जो देखोगे, या फोटो क्लिक या वीडियो क्लिक करके रख लो, 1 महीने बाद शुगर छोड़ के देखो, आपके स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। आप शुगर छोड़ दो और पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो अपने स्किन को, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फिजिकल मूवमेंट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल मूवमेंट करते हो, और अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि इससे हमारा जो टेलोमेयर है वो लॉन्ग होता है।
अगर टेलोमेयर लॉन्ग होगा तो वो अच्छे से डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा, आपके जो सेल डैमेज होगा उसको रिपेयर करेगा। तो ये आपकी एज को 9 साल कम कर देता है। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल मूवमेंट करते हो, तो ये आपके एज को 9 साल कम कर देता है। आप देखोगे, ठीक है, जैसे आप क्रिकेटर्स को भी देखते हो, वो रोज़ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, प्लेयर्स को देखते हो तो उनका एज नहीं पता चलता है, ठीक है। लाइक मी, आप मेरे को देखते हो, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, हेल्दी हैबिट्स अपनाती हूँ, तो आप मेरे को भी देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एज कितनी है स्किन की वजह से, बिकॉज स्किन ग्लो करती है, एज नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण हमारा टेलोमेयर लॉन्ग रहता है और जिससे वो डीएनए प्रोटेक्ट करता है, सेल डैमेज होती है उसको रिपेयर कर देता है। तो हमारा ऐसे साइंटिफिकली माना गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको 9 इयर्स कम हो जाता है, मतलब वो 9 इयर्स यंग दिखते हैं रेगुलरली, ठीक है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। और ये डिपेंड करता है स्ट्रेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है स्ट्रेस। तो हमारा अगला पॉइंट स्ट्रेस ही है, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो लाइक दिस, ये आपके रिंकल्स का रूप लेती हैं, ठीक है। इससे हमारा एक स्किन टोन डार्क भी दिखता है, मतलब जैसे हमारा जो स्किन टोन है ना लाइट है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आपका स्किन टोन भी डार्क हो जाएगा, मतलब आप थोड़ी डार्क में चले जाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने से हमारा इम्यूनिटी भी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये हमारा सीधा हमारे एज के ऊपर ये डिपेंड करता है, सीधा हमारे एज फैक्टर पे ये जाता है और इससे हमारी एज ज़्यादा दिखती है, रिंकल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्किन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा कि इसका एज बहुत ज़्यादा है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लीपिंग हैबिट। स्लीपिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्किन, लाइक आवर स्किन, आवर सेल्स नीड रेस्ट। आप कितना रेस्ट देते हो उन्हें, कितना आराम देते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक हेल्दी नाइट रूटीन फॉलो करना है, सोते टाइम फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है, जिससे हमारे उससे भी बहुत गंदे रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगी फेस योगा वगैरह की। आजकल तो फ़ोन यूज़ करना इज़ कंपलसरी, आपको फ़ोन यूज़ करना ही करना है, सारे वर्क, स्कूल्स एंड सारा कुछ डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको लास्ट में फेस योगा भी बताऊंगी, जो आप जो हमारा फ़ोन का रेडिएशन है उससे अपनी आँखों को, अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो हमें एक हेल्दी नाइट रूटीन फॉलो करना है। हेल्दी नाइट रूटीन में है कि हमें 7 आवर्स का एटलीस्ट स्लीप टाइम जो है उसको कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोशिश कीजिए सोने के पहले येलो लाइट में सोएं, आप वाइट लाइट में नहीं सोना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है हमारा यूवी रेज प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट में आपको बताया था सेलुलर डैमेज में, तो आपको अपनी स्किन को यूवी रेज से बचाना है। लाइक अपने स्किन के ऊपर हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन इन सेंस की जब धूप है तभी मत लगाइए, जब बादल है और दिन है आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना है, क्योंकि बादल हो या कुछ भी हो वो रेज हमारी तक आती है, वो दिख नहीं रही बट इट इज़ लाइक कमिंग, सो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन रेगुलरली डेली। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रखेंगे, आप चाहे खाना कम खाइए, इज़ लाइक वो मैटर नहीं करता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप हाइड्रेटेड कितना है, पानी कितना पी रहे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, मैं जैसा अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताई हूँ स्किन से रिलेटेड, कि अगर आप पानी नहीं पी पा रहे, 7 से 8 ग्लास पानी नहीं पी पा रहे, तो उसको ड्रिंक में बदल दीजिए ना। आप एक ड्रिंक चिया सीड्स का बना लीजिए, एक ड्रिंक जीरा वाटर का बना लीजिए, वो आपको वेट का भी मैनेजमेंट करेगा। आप एक एलोवेरा जूस पी लीजिए, आप कोई ड्रिंक पी लीजिए, आप डिटॉक्स ड्रिंक पी लीजिए, आप ये चिया सीड्स, तो मैंने जैसे बताई आपको चिया सीड्स तो पीना ही पीना है। आप एक गिलास जैसे बॉटल में रखते हो ना पानी, आप उसमें खीरा डाल दो तो वो डिटॉक्स हो गया। नॉर्मल वाटर पीने में ना थोड़ा तकलीफ होता है, वेराइटीज़ कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पानी पीने में, कि डिफरेंट लाइक वेराइटीज़ हैं हमारे पास। पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। रोज़ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आप फ्रेश फील करते हैं, आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, आपका जितना भी मेंटल क्लियरिटी हो जाता है, मेंटल जितना भी इश्यूज रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्किन भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहती है ना, कि आप कितने खुश हैं, क्योंकि आप दुखी रहेंगे
तो आपका चेहरा कंटिन्यूसली ऐसा रहेगा, जिससे क्या होगा, आपके स्किन के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जाता रहता है कि ये स्किन बहुत डल है, डाउन है। आप खुश रहिए। आपको मैं अपनी वीडियोस में भी हमेशा बताती रहती हूँ, अपनी क्लासेस में भी हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारा जो शरीर है एक मशीन है, ठीक है। इसको अगर आप बताओगे ना कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, तो ये सोचेगा कि यस, ये शरीर बहुत खुश है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी रखें, बहुत हैप्पीली रखें, जिससे आपका स्किन सच में ग्लो करेगा। आप रोज हंसो, एक बार सुबह उठो, अकेले में हो, हा 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 हा, लाफिंग योगा जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे अगर आप झूठ के भी हंसोगे ना, तो हमारा बॉडी ऐसे सिग्नल जाता है हमारे बॉडी में कि ये शरीर हंस रहा है, तो वो हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में डेवलप करता है, इंक्रीज करता है, रिलीज करता है, जिससे हमारा सारा सेल्स हैप्पी हो जाता है, खुल जाता है, हेल्दी हो जाता है, जिससे हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या फिर बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया, इनफैक्ट आपका डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ये सब सारी चीज़ों से, ठीक है। तो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? आप बहुत सारे ब्रीदिंग प्रोसेस हैं, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, लॉर्ड ऑफ प्राणायाम। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल करो, नॉर्मल बैठ जाओ, आसन लगा के। आप दोनों वज्रासन पे भी बैठ सकते हो, ये सुखासन है, सुखासन पे आराम से बैठ लिया, ज्ञान मुद्रा, चुंड मुद्रा ऐसे लगा लिया, ठीक है, एल्बो बेंड है हमारी। अब हम क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे, सिंपल, नथिंग लाइक, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। मेरे साथ चलिए 5 बार करते हैं। आपको बस रेगुलर ये 10 to 15 टाइम्स करना है, आपको कोई भी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और जो हमारा अगला पॉइंट है, इंजॉय योर हॉबीज़, ठीक है। जैसा मैं आपको बता दी कि खुश रहो, अपने आसपास हेल्दी इन्वायरमेंट्स रखो, एंड जो भी आपको पसंद है वो चीज़ दिन भर में एक बार ज़रूर करो। चाहे आपको नहाना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, खेलना पसंद है, या फ़ोन चलाना पसंद है, चलो ठीक है, रीडिंग बुक्स पसंद है, वीडियो देखना पसंद है, मूवी देखना, कोई एक चीज़ करो। क्या होगा ना, उससे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, जिससे भी आप खुश रहोगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको खुश करना है, और आपका मकसद होना चाहिए आपके शरीर को खुश करना, ठीक है। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फेस योगा। हमें अपने फेस पे हमेशा फेशियल योगा करना ही करना चाहिए। साथ ही मैं होम रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी एज से रिलेटेड, कि आप अपने एज को कैसे कम कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा रिंकल्स और एजेड दिख रहे हो तो उसको भी कैसे रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको फेस योगा बताती हूँ, ठीक है। जैसे ये आपके पाम है, आपको एक अपनी उंगलियाँ यहाँ रखनी है, अपना थंब यहाँ रखना है, और अपने स्किन को खींचना है ऐसे, देख रहे हो, बाहर की तरफ खींचनी है। मेरी स्किन खींच गई, अब आपको ऊपर देखना है, ठीक है, और सिर्फ ब्लिंक करना है, नथिंग एल्स। ब्लिंक कीजिए, इससे हमारा स्किन टाइट होता है। ब्लिंक कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 30 सेकेंड से, उसके बाद आप 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करना है, अपने दोनों गालों में हवा भरनी है, अपनी दोनों उंगलियां लेनी है और प्रेशर डालना है। टाइट महसूस होना चाहिए इधर इधर आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पानी लेना है मुंह में। जब आप फेस वॉश करते हो और जब भी आप ब्रश करते हो, मुंह में पानी लेना है। ओके, और नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि कोशिश कीजिए नहीं, आपको एकदम ये हैबिट अपनाना ही अपनाना है। 2 टाइम्स क्लींजिंग प्रोसेस एक साइंटिफिक
प्रूफ है ये कि अगर आप 2 बार अपने फेस को क्लीन करते हो, लाइक मॉर्निंग में एंड जब आप सोने से पहले करते हो, तो आपके स्किन, आप खुद ही अपने स्किन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हो। मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ आपके अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है वो भी कर सकते हैं। अगर उनको स्मेल अच्छा नहीं लगता है तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। एग हम ले लिए, ठीक है, नॉर्मल एग, वाइट एग, उसमें से उसका जो येलो वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे। सो वाइट वाला पार्ट को मिक्स करके आपको अपने फेस में अप्लाई करना है। एंड जब आप अपने फेस में अप्लाई करोगे देन डोंट मूव योर फेस। अपने फेस को ऐसे ऐसे नहीं मूव करना है, ना ही उस टाइम आपको बोलना है। 10 to 15 मिनट्स एज इट इज़ रहने दीजिए। क्लोज योर आइज, यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्लिप, ठीक है, इन बिटवीन दिस। और उसके बाद फिर आपको 10 to 15 मिनट्स के बाद वॉश कर देना है। आपको इसको एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, ठीक है। और आपको ये एक हो गई रेमेडीज़। एंड दूसरी रेमेडीज़, आप कॉफ़ी लोगे एंड कॉफ़ी में आप नींबू डालोगे, ठीक है। कॉफ़ी में नींबू डाल के उसको मिक्स करके एंड देन अपने पूरे फेस पे लगा के भी उसको छोड़ दोगे। और जब भी हम लोग कभी भी जो एजिंग वाला रेमेडीज़ अपनाते हैं, रिंकल्स वाली रेमेडीज़ अपनाते हैं, तो इसके बीच में आपको अपने चेहरे को मूव नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों रेमेडीज़ आप अपना के देखिए, उससे आपका टाइट होगा, दोनों से आपकी स्किन टाइट होगी। और जो कॉफ़ी एंड लेमन बताया आपको, इसमें आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और यस, मुझे गारंटी है कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बहुत मेहनत से सारे कंटेंट आपके सामने 1 by 1 मैंने पेश किया, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर को अपने लाइफ में अपनाइए। और मुझे 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने आप अपनाओ, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको 2 दिन 10 दिन में फ़र्क महसूस हो जाएगा। 1 महीने में आप करोगे ना, 1 महीने में आपको अंतर महसूस हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक चाहोगे कि मैं दूसरा महीना भी ये सारी चीज़ों को, हैबिट्स को अपनाऊँ, ठीक है। अपनाइए ये सारे हैबिट्स और मुझे फिर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला। सो थैंक यू सो मच। मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो यही रहा, यहाँ से जाके ये मेरी आईडी है मुस्कान राना _yoga_India। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। और अगर मेरे साथ आपको योगा क्लास के लिए ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, 9113354378। आप पर्सनल क्लास, ग्रुप क्लास, किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आप उसमें फेस योगा, किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड योगा या वेट लॉस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।